क्वेश्चन नंबर 49 को देखो। जैसे मैंने कैमरे के अंदर देखा तो मुझे 94 दिखाई दिया, 94 बोलने वाला था लेकिन 49 है। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो। हमसे कहा 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। फिगर के अंदर आप देखेंगे C1 हुआ या C2 हुआ या C3 हुआ, ये सब के सब किसी न किसी अरेंजमेंट में जुड़ करके 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट हैं। हमसे कह रहा फाइंड द चार्जेस ऑन 3 कैपेसिटर्स। इस पर चार्ज बताना है तो इस पर चार्ज जो आएगी वो Q1 आएगी, इस पर चार्ज बताना है Q2 और इस पर चार्ज बताना है Q3। सब पे अलग अलग चार्ज बताना। तो सब पे अलग अलग चार्ज बताने से पहले आपको ये पता तो होना चाहिए कि चार्ज है कितना, टोटल चार्ज कितना है, ये नहीं पता ना। तो टोटल चार्ज क्यों निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बैटरी चार्ज कितना निकाल रही है। तो टोटल चार्ज के लिए आपको पहले C इक्विवेलेंट चाहिए। C इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं इनका एक रिजल्टेंट जिसको हम इक्विवेलेंट कहते हैं ना, वो कैपेसिटर चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है बैटरी का वोल्टेज भी है, Q आपको निकालना, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V होता है। तो Q आपको पूछ रहा है तो उसके लिए पहले C इक्विवेलेंट होना जरूरी है क्योंकि V तो आपके पास है। तो आप C इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, आप ये देखोगे कि C, अब देखोगे कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है। ये वाला जो C1 है डायरेक्ट बैटरी से लगवा तो इसको छोड़ दो, हमेशा लास्ट एंड वाले पॉइंट से सॉल्व करते हुए आया करो। आप C2 को ध्यान से देखो, C3 को ध्यान से देखो। C2 और C3 के जो वायर्स हैं आपस में कनेक्ट हैं, मतलब इनके ये वाले टर्मिनल सेम कनेक्टेड। अब ये वाले टर्मिनल्स को देखोगे तो घूम फिर के देखोगे तो ये वाले टर्मिनल भी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है कि C1 C2 ये है और C3 ये है, इसके दोनों वायर्स आपने ऐसे कनेक्ट कर दिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन इस तरह का कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता। तो आपको पता है C1 एंड C3 आर इन पैरेलल, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन और कहेंगे ये वाली बात है यार C1 नहीं C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। जब ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं तो इनका C इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का, सिर्फ इन दोनों का। तो उस इक्विवेलेंट को आप कहते हो C डैश, जिसका मतलब ये होता है कि इन दोनों को हटाकर एक कैपेसिटर लगाया जा सकता है। और आपको पता है पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, वो एड्स अप हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा C1 बार बार लिखा जा रहा है C2 प्लस C3 सही करके। अरे यार इतना बड़ा नहीं सोचा था मैंने, इतना बड़ा मेरे पास ही आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपके पास C डैश इज इक्वल टू आ जाएगा C2 प्लस C3। यहाँ पर C डैश इज इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोफैरड प्लस 5 माइक्रोफैरड, तो ओवरऑल हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड। ख़त्म, इसको यहाँ बंद कर देते हैं। 10 माइक्रोफैरड कितना हो गया, 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये दोनों आपस में इनका जो कैपेसिटेंस हो गया वो 10 माइक्रोफैरड हो गया। तो इसका एक नया डायग्राम अगर बनाना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि C1 ये है और ये C डैश निकल कर आ गया, ये C डैश है जिसकी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, और ये आपके पास है C1 जिसकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरड पहले से ही थी, और ये आपने 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट देखेंगे तो इन दोनों के अलावा कोई और नहीं बचेगा, तो सिस्टम में इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट। अब आप देखेंगे कि 6 वोल्ट बैटरी के साथ साथ जुड़ा हुआ है ये वाला कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल जो है वो दूसरे कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है। तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखाई दे, इस तरह का कॉम्बिनेशन, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कि इसका इस कैपेसिटर का दूसरा वाला एंड इसके दूसरे एंड से कनेक्ट है और इसका एंड बैटरी से कनेक्ट है, ये दोनों बैटरी से कनेक्ट है। तो C1 एंड C डैश आर इन पैरेलल। किस चीज़ में है ये, पैरेलल में। तो इसको लिखेंगे, आप कहेंगे हेयर C1 एंड C डैश आर इन सॉरी पैरेलल किसने बोल दिया, सीरीज है भाई, सीरीज है, सीरीज में है। और सीरीज की एक पहचान ये भी है कि आप चार्ज फ्लो करा दो तो आप देखोगे चार्ज ऐसे जाएगा, चार्ज ऐसे जाएगा, तो चार्ज इसमें से घूमता हुआ उतना ही चार्ज इसके पास पहुंच जाएगा। तो चार्ज ब्रेक नहीं होती है। सीरीज की ये पहचान है कि चार्ज नहीं टूटती है, तो चार्ज नहीं टूटेगी। तो हेयर C1 एंड C डैश आर इन सीरीज, और जब सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो कुछ इस तरह से होता है। अब देखो इक्विवेलेंट निकालने का बड़ा शानदार तरीका, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या तो ऐसा कर दो। और जब कैपेसिटेंस इक्वल मैग्नीट्यूड में होती है
तो बड़ा आसान तरीका होता है, सीरीज़ के अंदर अगर कैपेसिटर इक्वल मैग्नीट्यूड के लगे हुए हैं तो उनमें से किसी की भी वैल्यू को, सब इक्वल हैं, वैल्यू को ऊपर रखो, जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो। तो आप कहोगे कि सी इक्विवेलेंट निकालना चाह रहा हूँ, कैपेसिटी जो है वो 10 माइक्रो फैरड है और ऐसे ऐसे 2 लगे हुए हैं, बस ख़त्म। 2 से काटोगे तो आ जाएगा 5 माइक्रो फैरड। तो पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट है वो सी इक्विवेलेंट है, जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रो फैरड। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबको ख़त्म करके एक आप नया डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, जिसमें आपने कैपेसिटर लगाया हुआ है और एक बैटरी लगाया हुई है 6 वोल्ट की, और जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रो फैरड है। बस ये डायग्राम निकल कर आ गया। तो आपसे पूछा चार्ज, पहले बताओ पूरे सिस्टम का चार्ज, सिंस Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CV, सिंस Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा CV। तो चार्ज निकालना C कितना है, तो यहाँ पर C जो है वो C इक्विवेलेंट है, जिसकी वैल्यू आपके पास 5, ओहो चिपक गया, 5 माइक्रो को ख़त्म करेंगे 10 की पावर -6, और V अगर वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज की बात है 6, ठीक है। 6 पंजे 30, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 को बोलते हैं माइक्रो, तो माइक्रो कूलाम। तो आपके पास चार्ज जो आया वो आया 30 माइक्रो कूलाम। कितना आ गए 30 माइक्रो कूलाम। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 30 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, यहाँ से 30 माइक्रो कूलाम का चार्ज निकला, 30 माइक्रो कूलाम का चार्ज Q1 जो होगा चार्ज वो है C1 कैपेसिटर के ऊपर चार्ज। तो 30 माइक्रो कूलाम का चार्ज पूरा का पूरा इसके अंदर से निकल कर चला जाएगा। तो C1 कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज निकल के जाएगा वो पूरा का पूरा 30 माइक्रो कूलाम निकल के जाएगा। लेकिन जैसे ही ये 30 माइक्रो कूलाम यहाँ पहुँचेगा तो उसे 2 रास्ते दिखाई देंगे जो सेम मैग्नीट्यूड के कैपेसिटेंस में लगे हुए हैं। तो यहाँ तक आया 30 माइक्रो कूलाम, लेकिन यहाँ के बाद उसे 2 रास्ते दिखाई दिए, एक ये और एक ये। अब यहाँ कैपेसिटेंस देखो 5 माइक्रो फैरड, यहाँ पर भी 5 माइक्रो फैरड, दोनों सेम कैपेसिटेंस है। तो ये चार्ज इक्वल अमाउंट्स में टूट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 15 माइक्रो कूलाम और यहाँ पर भी जाएगा 15 माइक्रो कूलाम। अब 15 जुड़ करके वापस से फिर से 30 हो जाएंगे, तो यहाँ पर फिर से 30 माइक्रो कूलाम जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हर एक कैपेसिटर पर चार्ज बताओ, तो आप कहोगे कि इस कैपेसिटर पर चार्ज हो जाएगा, C1 पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो आएगी 30 माइक्रो कूलाम। तो आप कहोगे चार्ज ऑन C1 विल बी 30 माइक्रो कूलाम। ये हो गया। इसी तरीके से चार्ज ऑन C2 एंड C3 विल बी 15 माइक्रो कूलाम। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि कैपेसिटी सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, कैपेसिटी भी सेम है, तो चार्ज दोनों पे कैसा आएगा, बराबर बराबर आएगा। तो 30 आ रहा था तो 30 के बराबर बराबर हिस्से 15-15 हो गए, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, और प्रैक्टिस भी आपको अच्छे से कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ये इसका आंसर रहा जो आपसे पूछा गया था। होप सो समझ में आ गया होगा। इतने इजी तरीके से समझा रहे हैं, यहाँ समझ में नहीं आएगा तो मज़ा बिगड़ जाएगा। समझ में आ गया, मान लूँ मैं ये बात, हाँ मान लो। धन्यवाद जी।